झारखंड में पहले इस बात को लेकर चर्चा थी कि राज्य में खाली हुई 2 राज्यसभा सीटों पर कौन कौन सी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर के है कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा है वो क्या सोचकर उतारा है। नमस्कार, मैं सबनाज और मेरे साथ टीवी 45 देख रहे हैं आप। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस द्वारा उतारे गए उम्मीदवार पर। कांग्रेस ने एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। राज्यसभा की 2 सीट झारखंड में खाली हुई है, जिसको लेकर के 18 जून को मतदान होना है। और इसको लेकर के चर्चा ये थी कि क्या एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर जेएमएम उम्मीदवार उतारेगी। तो वहीं इन तमाम चर्चाओं के बीच कल देर रात कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। कांग्रेस ने कल देर रात प्रणव झा के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार प्रणव झा को कांग्रेस ने नियुक्त किया और साथ ही इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई। यानी कि अब कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा उम्मीदवार होंगी। राज्यसभा उम्मीदवार प्रणव झा कांग्रेस की एक सीट पर है। यहाँ पर कांग्रेस ने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन अब बात कांग्रेस को लेकर के ही होने लगी है, क्योंकि उम्मीदवार के ऐलान के 15 घंटे बाद तक कोई बधाई नहीं, कोई संदेश नहीं। ना कि अगर बात की जाए तो ना तो प्रदेश नेताओं की तरफ से, ना तो केंद्रीय इकाई की तरफ से, ना किसी बड़े नेता विधायक ने कोई बधाई, कोई शुभकामनाएं नहीं दी। और यही वजह है कि अब इसको लेकर के सियासी गलियारों में हलचल और चर्चा होने लगी है कि आखिर जब नाम का ऐलान हो गया तो फिर बधाई, कोई संदेश क्यों नहीं, क्यों प्रदेश कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है। और आपको मालूम ही है कि ऐलान के बाद ही, प्रणव झा के नाम के ऐलान के बाद ही फुरकान अंसारी अपना दर्द बयां कर चुके हैं सोशल मीडिया पर। अपने संघर्षों की अपेक्षा का दर्द वो सुना चुके हैं। फुरकान अंसारी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो वर्षों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, समाज को जोड़कर उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन बावजूद उनको नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पद ना मिलने के लिए कोई दुख नहीं, उन्हें पद नहीं मिला इसका उन्हें कोई दुख नहीं। उन्हें दुख इस बात का है कि जो नेता और कार्यकर्ता वर्षों से जुड़े हुए हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। और ये दर्द कांग्रेस के कई नेताओं को है, और ये दर्द, ये तकलीफ जो है कांग्रेस के कई नेता झेल रहे हैं। ये कई नेताओं की आवाज़ है कि उनके संघर्षों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वहीं अगर प्रणव झा यानी कि कांग्रेस उम्मीदवार की बात करें, कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार प्रणव झा की बात करें, तो प्रणव झा एआईसीसी सचिव और मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक सलाहकार हैं और उन्हें ही उम्मीदवार बनाया गया है। तो वो भी पार्टी में एक अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। लेकिन बावजूद उनके नाम की घोषणा के बाद से ही यहाँ नाराजगियाँ देखने को मिल रही है। कांग्रेस के अंदर ही नाराजगियाँ और असंतोष देखने को मिल रहा है। लोग खुलकर बातें करने लगे हैं, विधायक और नेता खुलकर के असंतोष जाहिर करने लगे हैं। वहीं अपने नाम का ऐलान होने के बाद, यानी कि अपने आप को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने के बाद, प्रणव झा ने नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया, नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताते हुए कहा कि उन पर जो भरोसा किया गया है वो उस पर खड़े उतरेंगे। उन्होंने कहा कि जो भरोसा उन पर जताया गया है वो उस पर काम करेंगे। अगर बात प्रणव झा की करें तो वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। जी हाँ, बिहार के भागलपुर से रहने वाले हैं। हालांकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा और परवरिश की बात की जाए तो वो झारखंड से ही हुई। झारखंड के बोकारो में वो पले बढ़े और वहाँ से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। लेकिन अब चर्चा इस बात को भी लेकर के हो रही है कि अगर कांग्रेस ने ये कहा था कि उम्मीदवार झारखंडी ही होगा तो प्रणव झा को उम्मीदवार क्यों बनाया गया। वहीं कांग्रेस इस बात पर दिलासा लोगों को दिलाती भी नजर आ रही है, इस बात पर मुहर लगाती भी नजर आ रही है कि चूंकि प्रणव झा बोकारो में पले बड़े, बोकारो में अपनी शिक्षा ली, तो ऐसे में वो झारखंडी है और कांग्रेस उन्हें झारखंडी बताने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद असंतोष कम नहीं हो रहा है। सवाल ये है, अब भी लोग यही सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली से टिकट मिलने के बाद भी, आधिकारिक ऐलान होने के बाद भी ये सन्नाटा क्यों है। क्या इसका यही मतलब
मतलब है कि कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी कलह है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब लोग कांग्रेस को ये सलाह दे रहे हैं कि साहब मतदान 18 तारीख को है, उससे पहले आपको ये सलाह है कि अपने भीतर आपके घर के अंदर जो कलह चल रहा है, जो नाराज़गियाँ चल रही है, उसे ठीक कर लीजिए, क्योंकि बाहर आकर के आप कुछ भी कहें, अंदरूनी चीज़ें साफ दिखाई दे रही है।